अक्सर आप मुझसे पूछते रहते हैं कि सर ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हम अपने करियर के अंदर ग्रोथ ले सके। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और यहाँ पे आप देखोगे तो एक लाइन मैंने लिखी है कि एक्सपर्ट्स मेक मनी। अगर आपकी समझ में ये लाइन आ गई होगी तो आपको कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो जनरली जो सबसे बड़ी मिस्टेक आज के टाइम पे जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि वो एक्सपर्टीज अपने अंदर जो है डेवलप नहीं करते हैं। एक्सपर्टीज ना डेवलप होने की वजह से जो है आप अपने करियर में ग्रो नहीं कर पाते और किसी एक ही लेवल पे जो है फंस के रह जाते हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारा क्लियर विजन ऑफ थॉट नहीं होता है कि हमें एक्चुअल में क्या करना है। उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स जो है आती है। देखो आज के टाइम पे अगर मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करूं तो जॉब की प्रॉब्लम्स है। नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो ज्यादा है और जो जॉब ओपनिंग्स है वो काफी कम है। तो जब इस तरह का कॉम्पिटिटिव माहौल होता है तो उस टाइम पे एक्सपर्टीज आपके काम आती है और वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं आगे निकल जाते हैं जिनके पास किसी ना किसी स्किल की एक्सपर्टीज होती है। देखो सिविल इंजीनियरिंग बहुत वास्ट है। आप सब कुछ नहीं सीख सकते हो। आपको किसी एक पर्टिकुलर स्किल को पकड़ के उसी में ही अपनी एक्सपर्टीज जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी ताकि आप अपने करियर के अंदर ग्रो कर सके। तो कुछ ऐसी 7 एसेंशियल स्किल्स मैं बताऊंगा आपको जिनके अंदर आप अपनी स्किल्स जो है वो एक्सपर्टीज डेवलप कर सकते हैं और करियर के अंदर अपनी ग्रोथ जो है वो ले सकते हैं। तो सबसे पहली जो स्किल है वो है बार बेंडिंग शेड्यूल। देखो क्या है कि अगर मैं किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात करूं तो किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर दो ऐसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं जिनकी वेटेज सबसे ज्यादा होती है। एक होती है आपकी रेनफोर्समेंट बार और दूसरा होता है आपका सीमेंट। क्लियर। सो यहाँ पे रेनफोर्समेंट बार की जो बार बेंडिंग शेड्यूल है वो किससे जुड़ा हुआ है? रेनफोर्समेंट बार से जुड़ा हुआ है। तो जनरली एक बीबीएस इंजीनियर का काम क्या होता है कि जो भी हमारे पास में स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स आती हैं उन स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स की हेल्प से हमें बार की जो लेंथ है, कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है। साथ ही साथ उसको किस किस शेप के अंदर उसको बेंड करना है वो हमें बताना है। और वो जो कटिंग बेंडिंग करनी है हमें इस तरीके से उसका अरेंजमेंट करना है ताकि हमारी जो वेस्टेज है वो कम से कम हो। क्योंकि अगर कोई एक हाई वेटेज मटेरियल है, अगर उसमें मैंने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो मेरी वेस्टेज जो है काफी हाई जा सकती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरी प्रोजेक्ट की जो कॉस्टिंग है उस पर काफी बड़ा इफेक्ट जो है वो पड़ सकता है। तो एक बार बेंडिंग शेड्यूल जो बीबीएस इंजीनियर जो होता है उसका ये एक इंपॉर्टेंट रोल जो है कंपनी के अंदर निकल के आता है कि वो उसके अंदर अगर एक्सपर्टीज है तो वो कंपनी को काफी अच्छा खासा प्रॉफिट या काफी बड़ा लॉस होने से बचा सकता है। तो ये एक पहली स्किल है जिसपे आप अपना फोकस करके अपना करियर जो है इस फील्ड के अंदर ग्रो कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो स्किल है वो है क्वांटिटी सर्वे। देखो अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई ऐसी स्किल जो कि कंस्ट्रक्शन किसी भी प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन से पहले भी रिक्वायर्ड होती है और जब वो प्रोजेक्ट रनिंग में होता है तो उस टाइम पे भी रिक्वायर्ड होती है तो वो होती है क्वांटिटी सर्वे। जनरली क्या होता है कि जब भी मान लो कोई भी प्रोजेक्ट बनता है सबसे पहले उसकी ड्राइंग्स बनती है। ड्राइंग्स बनने के बाद में उसका एक एस्टिमेट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ क्वांटिटी। बीओक्यू के अंदर क्या होता है जनरली कि हर एक आइटम की क्वांटिटी मेंशन रहती है, उसका रेट मेंशन रहता है जिससे हमें ओवरऑल उस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग पता चलती है। बीओक्यू के बेसिस पे ही टेंडरिंग होते हैं और उसी के बेसिस पे आगे जो है वर्क एग्जीक्यूट होता है। उसको बनाने वाला जो होता है वो क्वांटिटी सर्वेयर होता है। इसके अलावा जब प्रोजेक्ट रनिंग में होता है तो उस टाइम पे भी जो हमारी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सब कुछ कैलकुलेट करने वाला भी क्वांटिटी सर्वेयर ही होता है। इसी के अंदर रेट एनालिसिस का भी टॉपिक होता है। तो किसी भी आइटम की अगर हमें रेट कैलकुलेट करना है, मान लो आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना है और कोई आइटम उसको देना है कि आप पर्टिकुलर ये आइटम पे वर्क करोगे, मान लो उसको आपको ब्रिक वर्क का काम देना, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक वर्क का जो आइटम है उसका क्या रेट एनालिसिस होगा ताकि आप सामने वाले को दे सके। या फिर अगर आपको कोट करना है कहीं पे किसी कंपनी में तो आपको भी उसकी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। तो ये एक ऐसी एसेंशियल स्किल है जिसमें आप अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करके आप अपना काम कर सकते हैं। और क्वांटिटी सर्वेयर एक ऐसी जॉब पोस्ट है जिसके अंदर आप एज ए फ्रीलांसिंग में भी वर्क कर सकते हैं या फिर जॉब के साथ साथ भी अगर आप कोई पार्ट टाइम इनकम चाह रहे हैं, साइडवेज इनकम चाह रहे हैं, तो आप एज ए क्वांटिटी सर्वेयर जो है साइड जॉब में भी आप वर्क कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्किल है वो है बिलिंग इंजीनियर। देखो हर एक सिविल इंजीनियर का एक सपना होता है कि कभी ना कभी लाइफ के अंदर बिलिंग इंजीनियर बने। बिलिंग इंजीनियर की सैलरी भी काफी ठीक ठाक होती है और इसके अलावा एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के भी एक बिलिंग इंजीनियर के पास में काफी अच्छी खासी जो है अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये एक ऐसी स्किल है
जिस स्किल को सीख के आप अपने करियर के अंदर ग्रो पा सकते हैं। अगर आपके जानकारी में कोई बिलिंग इंजीनियर है तो आप उससे एक बार बात कर सकते हैं कि उसकी सैलरी पैकेज क्या है और उसके पास में जो एक्स्ट्रा इनकम की जो अपॉर्चुनिटीज है वो कितनी अच्छी खासी है। तो ये एक ऐसी स्किल्स है जिस स्किल को अगर आप अपनी एक्सपर्टीज इस स्किल के अंदर डेवलप कर लेते हैं तो आपकी ग्रोथ भी काफी अच्छी होगी। साथ ही साथ जो है आपके पास जो है एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने की भी अपॉर्चुनिटी जो है वो काफी अच्छी रहने वाली है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्किल निकल के आती है वो है टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट। देखो आज के टाइम पे चाहे कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो या फिर कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट हो, बिना टेंडरिंग के प्रोसेस के वो अलॉट होता ही नहीं है। तो यहाँ पे जब टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो यहाँ पे नीड निकल के आती है जो हमारा टेंडरिंग इंजीनियर होता है। सारे डॉक्यूमेंट से लेके जो फॉर्मेलिटीज होती है सारी प्रिपरेशन जो है एक टेंडरिंग इंजीनियर ही करता है। तो काफी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कर दिया तो आपका टेंडर रिजेक्ट हो सकता है, या आपने जो वहां पे जो रेट वगैरह जो कोट हो रहा है अगर आपने वो गलत कोट कर दिए तो भी आपकी कंपनी को काफी बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब पोस्ट है, लेकिन अगर आपने इसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज जो है वो डेवलप कर ली तो आपको करियर के अंदर ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज L&T टाटा प्रोजेक्ट जैसी कंपनीज टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर्स को हायर करती है और अच्छा खासा मोटा पैकेज जो है उनको देती है। इसके अंदर भी आप एज ए फ्रीलांसर वर्क कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या मीडियम लेवल के भी ऐसे काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनके पास टेंडरिंग इंजीनियर नहीं होता है, वो बाहर से किसी को फ्रीलांसिंग में हायर करके अपने टेंडरिंग का जो उनका प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट कराते हैं। तो एज ए फ्रीलांसर भी आपके साथ अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आप टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपनी स्किल डेवलप करते हैं, एक्सपर्टीज डेवलप करते हैं, तो आप इसके अंदर जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है QA QC। देखो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो क्वालिटी है ना वो काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। और क्वालिटी एक ऐसा टॉपिक होता है कि जो आपका काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर। किसी की लाइफ साइकिल किसी प्रोजेक्ट की कितनी होगी वो उसकी क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर काफी डिपेंड करता है। आप कितना ही अच्छा स्ट्रक्चरल इंजीनियर हायर कर लो, कितना ही बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लो, कितना ही बढ़िया आर्किटेक्ट हायर कर लो, कितनी बढ़िया इंजीनियर की टीम हायर कर लो, लेकिन अगर आपका QA QC डिपार्टमेंट अगर आपका वीक है तो आपकी प्रोजेक्ट की क्वालिटी भी कहीं ना कहीं वीक होने वाली है। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है क्वालिटी कंट्रोल जहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सिविल इंजीनियर्स को मिलती है कि वो अच्छा खासा अपना करियर जो है ग्रो कर सकता है। खासकर वे सिविल इंजीनियर जो इंडिया से बाहर खासकर गल्फ कंट्रीज के अंदर जाके अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए क्वालिटी कंट्रोल काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। इसके अंदर भी आप एज ए फ्रीलांसिंग में भी काफी सारे इसमें वर्क्स होते हैं और आप साथ साथ साइड इनकम के भी इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो आप ये जो स्किल है इसको सीख के भी मतलब अपनी एक्सपर्टीज सीखना एक अलग बात होती है, एक्सपर्टीज डेवलप करना एक अलग बात होती है। तो यहाँ पे ये जो स्किल मैं बात बता रहा हूँ आपको इनकी एक्सपर्टीज की बात हो रही है, ना कि सीखने की। क्योंकि सीख तो आप कोई यूट्यूब से वीडियो देख लिया, कहीं से कोई कोर्स कर लिया तो भी आप सीख लोगे, लेकिन एक्सपर्टीज आपके पास होना बहुत जरूरी है तभी आप ग्रो कर पाओगे। नेक्स्ट है प्लानिंग इंजीनियरिंग। देखो पहले के टाइम पे इंडिया में क्या होता था कि प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता था लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था, और जितनी उसका बजट अलॉट होता था स्टार्टिंग के टाइम पे उससे ज्यादा उसकी कॉस्टिंग चली जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे टाइम बाउंड प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया के अंदर स्टार्ट हो रहे हैं। कोई भी प्रोजेक्ट जो स्टार्ट होता है उसके डेडलाइन पहले आ जाते हैं कि हमें इस टाइम तक इसको कंप्लीट करना है कैसे भी करके। तो यहाँ पे रोल निकल के आता है प्लानिंग इंजीनियर का, जो कि पहले से ही सारी शेड्यूलिंग करके रखता है कि हमें कौन सा टास्क कितने दिन में कंप्लीट करना है। तो ये एक प्लानिंग इंजीनियर की काफी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जब टाइम बाउंड प्रोजेक्ट आते हैं। टाइम बाउंड प्रोजेक्ट जो होते हैं उनके अंदर काफी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। खासकर वे सिविल इंजीनियर जो गल्फ कंट्रीज के अंदर जाना चाहते हैं वहां पे भी आप देखो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होते हैं, डेडलाइन पहले होती है और डेडलाइन के अंदर अंदर ही प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। तो आप अगर एज ए प्लानिंग इंजीनियर गल्फ कंट्रीज के अंदर जाना चाहते हैं तो काफी बड़ा स्कोप है वहां पे, इंडिया के अंदर भी काफी बड़ा स्कोप है। सो ये दो जो पोस्ट ऐसी है QA QC और प्लानिंग इंजीनियर कि आप गल्फ कंट्रीज के अंदर जाके भी अपना करियर जो है बना सकते हैं। इसके बाद लास्ट आती है स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग। देखो एक सिविल इंजीनियर जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियर वर्क कर सकता है क्योंकि स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग जो होती है वो हमारा ही डिपार्टमेंट है, आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट नहीं है। तो किसी भी प्रोजेक्ट की जो डिजाइनिंग होती है उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर
मतलब एक सिविल इंजीनियर के ऊपर होती है। तो आपकी अगर क्वालिफिकेशन अच्छी है, आपने बीटेक के बाद एमटेक किया स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो आपकी एक इंटरेस्ट भी है डिजाइनिंग के अंदर, तो ये भी एक ऐसा करियर ऑप्शन है जहाँ पे आप अपना अच्छा खासा करियर ग्रो कर सकते हो, खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा फ्रीलांसिंग में भी जॉब के साथ साथ मेरे कई ऐसे नॉन पर्सन है जो कि एमएनसीज के अंदर एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर वर्क करते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ जो है कई आर्किटेक्ट के साथ उन्होंने टाई अप किया हुआ है, जहां से वो फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट लेते हैं और एक एक्स्ट्रा इनकम भी जो है वो जनरेट कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी 7 स्किल्स मैंने आज अभी के साथ साथ में डिस्कस किया। अगर आप इन स्किल्स के अंदर अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करते हैं तो आपकी करियर में अच्छी खासी ग्रोथ जो है वो होने वाली है। आपकी ग्रोथ को कोई रोकने वाला नहीं है। बस ये होता है कि आपको ये स्किल के अंदर एक्सपर्टीज आपको डेवलप करनी है। और अगर आप देखोगे ना, तो हर एक जॉब पोस्ट में आप जाके सैलरी वगैरह चेक करो और जो लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं आप उनसे बात करो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि इन सारी स्किल्स की मार्केट के अंदर क्या वैल्यू जो है वो है। तो आप एक्सपर्टीज डेवलप करो, आपकी वैल्यूज जो है वो अपने आप डेवलप हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है कि आपको ये स्किल्स आप कैसे सीख सकते हो। तो हमारा सॉलिट्यूड एजुकेशन का लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है। जिनको नहीं पता, लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम मैं बता देता हूँ। लाइफ टाइम मेंबरशिप का मतलब है कि प्रेजेंट टाइम पे सिविल इंजीनियरिंग के हमारे जितने भी कोर्स प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है उनका एक्सेस आपको मिलेगा। साथ ही साथ आने वाले जितने भी हमारे कोर्सेज हैं सिविल इंजीनियरिंग के, वो भी ऑटोमेटिकली आपके ऐड होते रहेंगे। मतलब आपको बाद में कुछ भी पे नहीं करना, आपको सिर्फ एक बार पे करना है और आपके फ्यूचर में भी जितने भी कोर्सेज हैं सब कुछ आपके एड ऑन उसके अंदर ऑटोमेटिकली होते रहेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं वो रेगुलर अपडेट होते रहते हैं। हमारे यहाँ पे हर एक कोर्स जो है वो रेगुलर अपडेट होता रहता है। अभी रिसेंटली भी कुछ अपडेट्स हुए हैं, जैसे कि क्यूए क्यूसी कोर्स के अंदर कुछ कंटेंट ऐड ऑन हुआ है। प्लानिंग इंजीनियरिंग वाले कोर्स के अंदर कंटेंट ऐड ऑन हुआ है। टेक्ला स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लोगों ने कुछ कंटेंट ऐड किया, उसके अंदर ब्रिज वाला पार्ट ऐड किया है। इसके अलावा अभी इसी वीक के अंदर स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर के अंदर काफी अपडेट हुए हैं। तो स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर का कंटेंट भी जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो हमारा इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंटेंट रेगुलर अपडेट होता रहता है। ऐसा नहीं कि 5 साल पहले कोई कोर्स बना दिया किसी ने और वो रेगुलर वही चलता आ रहा है। हमारे यहाँ पर रेगुलर कंटेंट जो है वो अपडेट होता रहता है। अभी इंजीनियर्स डे सेल चल रही है। इंजीनियर्स कूपन कोड अगर आप अप्लाई करोगे तो ये जो लाइफ टाइम मेंबरशिप है आपको 9,000 रुपए में, मतलब 9,999, 10,000 रुपए में आपको जो है मिल जाएगी। इस कोर्स का एक और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि प्रेजेंट टाइम में इस कोर्स के अंदर 7,000 प्लस वीडियोस हैं। इतनी वीडियोस अगर आपको किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे अगर आपको मिले तो मेरे से फ्री में कोर्स ले जाना, मुझे बता देना कि सर देखो उस प्लेटफॉर्म पे पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपसे ज्यादा वीडियोज है, तो मैं आपको इस कोर्स का एक्सेस जो है वो फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। इतनी सारी वीडियोज आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाली है। तो ये बेनिफिट है और ये सारी चीजें कवर करता है। आपको टेंडरिंग कॉन्ट्रैक्ट करना है, सॉफ्टवेयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, हाईवे ब्रिज बिल्डिंग क्यूए क्यूसी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, मतलब कोई भी ऐसा सेगमेंट यहाँ पे नहीं बचता है जो सिविल इंजीनियरिंग की कवर ना करता हो। इसके अलावा नेक्स्ट है ऑल इन वन कोर्स। अगर किसी को सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर ही अपना करियर बनाना है कि सर हमें साइट पे जाना ही नहीं है, हमें सॉफ्टवेयर सीखने, तो ये लगभग 23 सॉफ्टवेयर हैं इसके अंदर, जिसमें चाहे प्लानिंग से जुड़े हुए हो, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग से जुड़े हुए हो, हाईवे ब्रिजेस से जुड़े हुए हो, तो सारे सॉफ्टवेयर आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। और ये कोर्स का जो प्राइस है मात्र 4,000 में आपको मिलेगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। और इस पे आपको कूपन कोड लगाना है इंजीनियर्स 50। तो ये भी आपको लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिल जाएगा। इसके अंदर जितने सॉफ्टवेयर्स हैं इतने सॉफ्टवेयर भी आपको किसी अदर प्लेटफॉर्म पे सिंगल कोर्स के अंदर मिलने वाले नहीं है। तो आप एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद लाइफ टाइम मेंबरशिप या फिर ऑल इन वन कोर्स आप जो है बाई कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट कंफ्यूजन है तो आप जो है मुझे 8130920572 पे कॉल भी कर सकते हैं। 8130920572 इस नंबर पे कॉल भी आप मुझे कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी लोगों ने हमारे यहाँ पे कोर्स परचेस किया हुआ है, सो आप अपने कोर्स को अपग्रेड भी करा सकते हो। मान लो आपने कोई अमाउंट पे किया हुआ है 5,000 का, और रिमेनिंग 5,000 आप पे करके अपने कोर्स को लाइफ टाइम मेंबरशिप के अंदर अपग्रेड भी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।